जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वह हिंदी व्याकरण से संबंधित है तथा आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नामों को संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा हमारे भावों के नाम आते हैं जिसको संज्ञा कहते हैं। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन से नाम आएंगे। अब हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि इन सब में कौन कौन सा नाम आ सकता है। तो व्यक्ति के अंतर्गत आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख लेते हैं राम, श्याम, सीता, गीता आदि। अब वस्तु के अंतर्गत कौन कौन से नाम आएंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं पेन, पेंसिल, मेज, कुर्सी आदि। अब स्थान के नाम, जब किसी पर्टिकुलर जगह का नाम लिया जाता है तो उस जगह को हम स्थान कहते हैं। जैसे कि आप कोई सा भी नाम ला सकते हैं, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, हैदराबाद हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं आदि। और भाव वो हैं जो कि हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गुस्सा, खुशी, जैसे कि खुशी हो गई, नफ़रत हो गई। और हमारी व्यवस्था भी हो सकती है, जैसे कि बचपन और बुढ़ापा आदि। उम्मीद करते हैं कि आपको संज्ञा का समझ में आ गया होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम संज्ञा के भेद को समझ लेते हैं। संज्ञा को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा को इन 3 भागों में मूल रूप से बांटा जाता है। अब हम इन सबको उदाहरण सहित समझ लेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। इसके अंदर जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का नाम लिया जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए अब उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है राम घूमने जाता है। इस वाक्य में जो है राम जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक है क्योंकि इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया गया है। अब दूसरे में देख लेते हैं मोहन दिल्ली जाता है। इसमें जो है मोहन और ये दिल्ली दोनों ही, मोहन जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया गया है और दिल्ली जो है किसी विशेष जगह का नाम बताया गया है। तो इस लाइन में जो है मोहन और दिल्ली दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब हम जातिवाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा में है जब हम किसी पूरी की पूरी प्रजाति, जाति या समूह का नाम लेते हैं या लिया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर किसी फल को बोलते हैं कि हम फल बोलते हैं तो उसमें जो है हम किसी विशेष फल का नाम नहीं ले रहे बल्कि पूरी की पूरी फल प्रजाति के बारे में, पूरी फल समूह के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम बोलते हैं कि सब्जियाँ, तो वह भी जातिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि हम सब्जियां बोल रहे हैं। तो सब्जी के अंदर किसी विशेष सब्जी का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि हम सिर्फ सब्जियां का उपयोग कर रहे हैं, जो है पूरी सब्जियों का जो है पूरा समूह है। इसी प्रकार जब किसी पूरी की पूरी जाति, प्रजाति, समूह आदि का नाम लिया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हम इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि इस लाइन में है सीता फल खाती है। इसमें जो है फल शब्द का प्रयोग हुआ है, किसी विशेष फल का नाम नहीं लिया गया है बल्कि पूरे फलों के समूह का नाम लिया गया है। तो इसमें फल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब दूसरे लाइन में समझ लेते हैं। जैसे कि वहाँ बहुत सारे नदियाँ हैं।
इसमें जो है नदिया शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी विशेष नदी का नाम नहीं लिया गया, जैसे गंगा, जमुना या सरस्वती आदि का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि पूरे पूरे नदी के समूह का नाम लिया गया है। तो इस लाइन में जो है नदिया जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब हम भाववाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। इसमें जो है जब किसी व्यक्ति के भावों, मनोभावों, गुणों तथा विशेषताओं का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले जो भाव होते हैं, गुस्सा हो गया, खुशी हो गई आदि, जो हमारे भाव जो उत्पन्न होते हैं, या हमारे अंदर कोई गुण हो गया, किसी चीज़ में कोई गुण हो गया तो, या गुण होते हैं, हमारे अंदर को गुण को बताता हो या हमारे अंदर के विशेषताओं को बताते हो, तो उस जगह पर जो है भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए अब इसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो इसमें जो है हमें मौसम के बारे में बताया जा रहा है। हम मौसम के बारे में बोल रहे हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो ये मौसम जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। अब दूसरे लाइन में देख लेते हैं, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। इसमें ईमानदार जो है व्यक्ति के गुणों को बता रहा है कि व्यक्ति जो है बहुत ईमानदार है, तो इसमें जो है ईमानदार जो है भाववाचक है। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आई होगी।